अफगानिस्तान उबूरी हुकूमत दहशतगर्द ग्रुप्स को खत्म करे। सदर आसिफ जरदारी और चीनी सदर की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। शिद्दत पसंदी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के अज़्म को दोहराया। एलामिया में कहा, अफगान हुकूमत दहशतगर्द ग्रुप्स को खत्म करने के वाज़े इक़दाम करे। अफगान सरजमीन को दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोकें। पाकिस्तान की चीनी एहलकारों के खिलाफ दहशतगर्दाना हमलों की सख्त मजम्मत। चीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा। वज़ीर आज़म की निजकारी का अमल मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, निजकारी में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं। हुक्काम ने इजलास में ब्रीफिंग में बताया, पहले मरहले में 10, दूसरे मरहले में 13 इदारों की निजकारी होगी, तीसरे मरहले में बाकी मानदा इदारों की निजकारी की जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। जरूरी इस्लाहात से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। लाहौर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस तैनात करने की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने अक्सरियत से मंजूरी दी। हसन नवाज मखदूम, वक्कार हैदर आवान, सरदार अकबर अली शामिल, मलिक जावेद इकबाल, एहसन रजा काजमी, मोहम्मद जवाद जफर, खालिद इसहाक के नाम पर भी इत्तेफाक। अवैस खालिद, चौधरी सुल्तान महमूद भी एडिशनल जज तैनात। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रमजान शुगर मिल्स केस में बरी। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। कहा, दोनों पार्टीज को बड़ी तसल्ली से सुना। केस का मुद्दई मुनहरिफ हो चुका है, मुल्जिमान को बरी किया जाता है। केस में कौमी खजाने से रमजान शुगर मिल्स के लिए नाले बनाने का इल्जाम था। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, रमजान शुगर मिल्स केस में सियासी इंतकाम लिया गया। यह करप्शन का केस था ही नहीं। हमजा शहबाज को बेगुनाह जेल में रखा गया। बानी पीटीआई के दौर में केस चलाया गया लेकिन कुछ साबित ना कर सके। शहबाज शरीफ ने पंजाब में 10 साल शफाफ हुकूमत की। पाकिस्तान ने गजा से बेदखली की तजवीज़ को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा ने कहा, फ़लस्तीन की सरजमीन फ़लस्तीनी अवाम की है। 2 रियासती हल ही वाहिद मुनसिफाना और काबिल अमल हल है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए खड़े हैं और रहेंगे। ऐसी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के हामी हैं जिसका दारुल-हुकूमत अल-कुद्स हो। आलमी बरादरी से इसराइल का जंगी जराइम पर मुहासबा करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। अता तानक, एहसन इकबाल और JUI के रहनुमा भी मुलाकात में मौजूद थे। तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को लाहौर में जलसे की इजाजत मिलेगी या नहीं। DC ऑफिस लाहौर में इजलास। दरखास्त पर गौर। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतजामिया को दरखास्त पर आज फैसला करने का हुक्म दिया था। राना सनाउल्ला के घर पर हमला केस में PTI रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, शिबली फराज, कंवल शोजब और फव्वाद। चीन का पाकिस्तान की सनतों और एक्सपोर्ट की तरक्की के लिए ताउन का इयादा। CPEC फ्रेमवर्क के तहत अगले मंसूबों के इंतखाब पर इत्तफाक। स्ट्रेटेजिक, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को बरकरार रखने पर जोर। मुश्तरका एलामिये में कहा, आला सतह के फौजी दौरों और तबादलों को जारी रखा जाएगा। कानून साज इदारों और सियासी जमातों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। फ़लस्तीन के हक़ के खुद इरादियत की हिमायत का इयादा। मुश्तरका एलामिये में कहा, मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की दीगर सूबों के तलबा के लिए भी होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी। पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी। होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप स्कीम के तलबा के लिए खुसूसी हेल्पलाइन कायम करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, मेरिट पर आने वाला हर बच्चा अच्छे कॉलेज में अप्लाई करे, फीस हम देंगे। तलबा के लिए किसी भी स्कीम में फंड्स की फराहमी को रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। कराची में हैवी ट्रैफिक से शहरियों की जिंदगियों को खतरा। 24 घंटे के दौरान तेज रफ्तार बसें, डंपर मजीद 8 जाने ले गए। मलीर में डंपर की टक्कर से बाप बेटा जाँ बहक। जानलेवा ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद की अमवात के मुकदमात दर्ज कर लिए गए।
गवर्नर सिंध का डंपर माफिया के खिलाफ 1 हफ्ते में लाहे अमल देने का मुतालबा। कहा कातिल डंपरों को लगाम ना दी गई तो इंतहाई इकदाम पर मजबूर होंगे। ऐसा ना हो कि डंपर्स के सामने खुद खड़ा हो जाऊं। इंतजामिया की गफलत तब तक मासूम शहरियों की जिंदगियां छीनेगी। डंपर ड्राइवर्स का लोगों को कुचलकर फरार होना सवालिया निशान है। कराची में तेज रफ्तार डंपर ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात का हुक्म। सिंध हुकूमत की गैर रजिस्टर्ड डंपर्स को फौरी जब्त करने की हिदायत। हुक्काम ने कहा डंपर्स की दस्तावेजात की मुकम्मल जांच पड़ताल की जाए। दिन में चलने वाली हैवी ट्रैफिक के खिलाफ ऑपरेशन होगा। विफाकी और सूबाई हुकूमतें रवा साल गंदम नहीं खरीदेंगी। मुल्क भर में इमदादी कीमत का तयन भी नहीं होगा। सेक्रेटरी फूड की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा IMF से कीमतें डीरेगुलेट करने का वादा किया है। सूबों के पास गंदम के वाफिर जखायर पड़े हैं। रुकन कमेटी मोइन वट्टू बोले जहन में रखें आइंदा साल गंदम की काश्त नहीं होगी। तरक में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला। फायरिंग के नतीजे में 3 पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी हो गए। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। पुलिस दस्ते ने शहदा को सलामी पेश की। मैयतें आबाई इलाकों को भिजवा दी गईं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा सूबाई हुकूमत शहदा के लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। स्टेट टू स्टेट बात हो तो ही बेहतर है। सियासत करें लेकिन अमन व अमान के लिए सबको एक पेज पर होना चाहिए। वजीर आजम को खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर पार्लिमानी इजलास बुलाना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने साजिश के तहत सबको साइड लाइन किया हुआ है। वो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 1634 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर महंगा, कीमत 279 रुपए 15 पैसे हो गई। सोना सस्ता, कीमत 2,98,700 रुपए फी तोला हो गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा बढ़ती हुई आबादी और माहौलियाती तब्दीलियां अहम चैलेंजेस हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए सबको जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए दुनिया को इकट्ठा होना होगा। मरियम औरंगजेब ने कहा पंजाब हुकूमत आलूदगी के खात्मे के लिए इकदाम कर रही है। बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में अमरीकी सदर की जानिब से दिए गए नाश्ते में शिरकत। तकरीब में बिलावल भुट्टो के अलावा कई आलमी रहनुमा भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब की किसानों के खिलाफ बिजली चोरी पर इकदामात की मजम्मत। सरदार सलीम हैदर ने कहा काश्तकारों पर FIR देना मुनासिब नहीं। ट्रांसफार्मर उतारना और बिला जवाज परेशान करना काबिल अफसोस है। मौजूदा महंगाई में किसानों का जिंदा रहना मुश्किल हो गया। किसानों से नवाला छीनकर शहरों में रोटी सस्ती करना मुनासिब नहीं। पीपल्स पार्टी किसानों को तनहा नहीं छोड़ेगी। मुशीरे इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा बानी PTI के खत से नून लीग की नींदें हराम हो गईं। विफाकी वुज़रा ने खत मिलने से पहले ही प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। हुकूमत के होश एक खत लिखने से ही उड़ गए। बानी की रिहाई के बाद पता नहीं हुकूमत की क्या हालत होगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा हार न मानने वाला खत लिखकर NRO मांग रहा है। जेल की दीवारों ने बानी PTI के सोचने की सलाहियत को खत्म कर दिया। बानी PTI के पास सिर्फ मुआफी वाला कार्ड ही बाकी है। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए कज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम तैयार। इफ्तिताही तकरीब कल होगी। गुलकार अली जफर आरिफ लाहौर और आइमा बेग तकरीब में परफॉर्म करेंगे। ढोल, आतिशबाजी, लाइट्स शो का शानदार मुजाहिरा होगा। आवाम के लिए इफ्तिताही तकरीब में दाखिला फ्री होगा। स्टेडियम सिर्फ 117 रोज में तैयार किया गया।